वेलकम टू दी फैक्टेक्स दोस्तों, फैक्टेक्स में आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट टुडे मिस्टीरियस हिस्ट्री अबाउट रेबीज वैक्सीन। इंट्रोडक्शन। रेबीज एक वायरल डिसीज़ है जो कि एक वायरस से होती है जिसे हम रेबीज के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज हो सकता है। इस रेबीज वायरस के कारण आपके दिमाग में सूजन आ जाती है और इससे एक इंसान की मौत तक हो सकती है। रेबीज आपको लाइसा वायरस, रेबीज वायरस और ऑस्ट्रेलियन बैट से होता है, लेकिन जो 99% केस आते हैं रेबीज वायरस के वो कुत्तों के काटने से होता है, वो भी पागल कुत्तों के काटने से। चलो देखते हैं कि रेबीज वैक्सीन बनी कैसे। लुइस पाश्चर जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, यही वो इंसान है जिन्होंने रेबीज वैक्सीन खोजी थी। तो ये बात है 6 जुलाई 1885 की रात के 8 बज रहे थे। लुइस पाश्चर के पास एक औरत आती है जो कि बहुत घबराई हुई रहती है। उसके हाथ में एक 9 साल का बच्चा रहता है जिसका नाम होता है जोसेफ। उसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया होता है। वो औरत लुइस पाश्चर के पास इसलिए आती है ताकि लुइस पाश्चर उसकी जान बचा सके। उनके आसपास कोई डॉक्टर नहीं थे। जो लुइस पाश्चर थे वो सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट थे, वो एक कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं थे। लुइस पाश्चर को ये लग रहा था कि जोसेफ को रेबीज हो गया है और यही उनकी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक रेबीज वैक्सीन का सक्सेसफुल टेस्ट ह्यूमन पे नहीं किया था। और उन्होंने इससे पहले रेबीज वैक्सीन के जो टेस्ट ह्यूमन पे करे थे वो सारे अनसक्सेसफुल थे, जिसमें पहला था एक 60 साल के बूढ़े इंसान को एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी एक इंजेक्शन लगाते ही उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने ये इंजेक्शन एक 10 साल की लड़की पे ट्राई करा और उस 10 साल की लड़की की भी दूसरे इंजेक्शन लगाने के बाद ही मौत हो गई थी। और दूसरी बात उन्हें ये परेशान कर रही थी, अगर पाश्चर ने उस बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, भले ही उनने सबसे वीक इंजेक्शन लगाया और उसकी मौत हो गई, तो क्या होगा। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने अभी तक ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जोसेफ रेबीज से मर जाएगा। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जोसेफ को रेबीज का इंजेक्शन देंगे। और ये इंजेक्शन 13 दिन तक लगने वाला था, मतलब हर एक दिन में एक इंजेक्शन लगने वाला था। और जो ये रेबीज वैक्सीन थी वो रैबिट के नर्वस सिस्टम टिश्यू से बनी थी, मतलब वो खरगोश से बनाई गई थी। और जैसे जैसे दिन ख़त्म होते जाते, मतलब दिन कम होते जाते, उतना स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगता। मतलब पहले दिन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन, फिर जैसे जैसे दिन घटते जाते हैं इंजेक्शन स्ट्रॉन्ग लगता जाता है। और इससे जोसेफ ठीक हो जाता है और उसे फिर कभी रेबीज नहीं होता है, क्योंकि अब जोसेफ की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी रेबीज़ के अगेंस्ट। अगर आप कोई रेबीज़ वैक्सीन जोसेफ की बॉडी के अंदर आएगा तो वो एंटीबॉडीज़ उस रेबीज़ वायरस को ख़त्म कर देंगी। और ये लुइस पाश्चर के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। उनने रेबीज़ वायरस को हरा दिया और उनकी वैक्सीन सक्सेसफुली एक ह्यूमन पे काम कर गई और उन्होंने करोड़ों लोगों की जान रेबीज़ वायरस से बचा ली। इन साइंटिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।